दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप देख रहे हैं रंगारंग इंडिया, और रंगारंग इंडिया में हम आपको बताएंगे कि अगर आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं या फिर कहीं आपका घर है और आप अतिरिक्त टंकी बनाना चाह रहे हैं तो आप कैसे बनाएंगे, क्या ध्यान रखना चाहिए, इन सब बातों के बारे में। तो ये हम जो दृश्य आपको दिखा रहे हैं वो एक टंकी निर्माण का है, अतिरिक्त टंकी निर्माण का है। यहाँ पर पहले से पानी का टंकी है बना हुआ, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी के लोग चाहते हैं कि और पानी स्टोर करने के लिए एक टंकी हो। तो ये देख रहे हैं, ये अंडरग्राउंड टंकी कहलाता है, अंडरग्राउंड वाटर टंकी, जो कि ज़मीन पर बनता है, और एक होता है ओवरहेड टंकी जो कि छत के ऊपर में बनता है। तो ये जो अंडरग्राउंड वाटर टंकी होता है, इस टंकी में नगर पालिका जो पानी सप्लाई करती है वो पानी जमा होता है, और अंडरग्राउंड टंकी से पानी जो है ओवरहेड टंकी पर चढ़ाया जाता है, उसके बाद घरों में सप्लाई किया जाता है पानी का। तो हाउसिंग सोसाइटी ने फैसला लिया कि जो एग्जिस्टिंग पानी की टंकी है उसी से सटे ही एक और टंकी बनाया जाए, क्योंकि आप कई तरह से टंकी बना सकते हैं। प्लास्टिक का टंकी बनवा सकते हैं, या फिर छत के ये जो एग्जिस्टिंग टंकी है उसके ऊपर में टंकी बना सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं राजू दुबे जी, जो कि इस टंकी का निर्माण कार्य करवा रहे हैं। ये सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। टंकी बनवाना हो, सोसाइटी की रिपेयरिंग का काम करवाना हो, कलर करवाना हो, इन सब चीज़ों के बारे में। तो इनसे जानते हैं कि जो हाउसिंग सोसाइटी ने फैसला लिया है एग्जिस्टिंग टंकी के सटे ही वाटर टंकी बनवाने का, वो फैसला कैसा है, क्या सही है या फिर गलत है, बताइए दुबे जी। सर, सोसाइटी ने जो फैसला लिया है बहुत ही सराहनीय है। जल है तो कल है। बूंद बूंद पानी बचा लेना इस गर्मी के सीजन में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है ये। सही बात है। और मौसम कोई भी हो, पानी की किल्लत हमेशा हो जाती है, चाहे बारिश का मौसम हो, ठंड का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो। हमेशा हमेशा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक टैंक बनवा लेना, एग्जिस्टिंग यानी पुराना स्टोरेज कम पड़ रहा है तो एक नया बना लेना ही उचित होता है। और प्लास्टिक की टंकियां रखना ज़्यादा सेफ नहीं है सर, नहीं ज़्यादा टिकाऊ होता है वो। आगे चल के कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत परेशानी आती रहती है। इसलिए जो ये तरीका हम अपना रहे हैं यहाँ पर, ये सबसे बढ़िया है। जो पुराने समय से है कि ब्रिक का वाल उठाइए पहले, इसके बाद आरसीसी पर्दी भराई होती है, 6 से 8 इंच सब मिला के 12 इंच मोटी दीवार बनती है, दीवार बन जाती है, उसके ऊपर स्लैब आ जाता है बढ़िया। और दूसरा क्या है कि पानी की टंकी के ऊपर टंकी बनाना तो नहीं हो पाता। क्योंकि जो सप्लाई लाइन है वो नीचे है, तो एक पानी का लेवल भी होता है, भरेगा कहाँ। हाँ, तो इसलिए बगल में एक टांकी बना लेना और एक दूसरे से कनेक्ट कर देना, ये सबसे बढ़िया विकल्प है। और ओवर अगर एग्जिस्टिंग टंकी के ऊपर टंकी बनाते हैं तो एग्जिस्टिंग टंकी पर भी खतरा रहता है, क्योंकि वजन आएगा उसके ऊपर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जो कि लोड बढ़ेगा तो आने वाले पानी का भी वो लोड बढ़ेगा, टांकी फट सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सही फैसला है। और तो ये जमीन के अंदर अगर है टांकी, हाँ, तो ये चारों तरफ से बंधा हुआ भी है, सही बात है, फटने के चांसेस नहीं है और ये टिकाऊ है। ओके। तो इसका कैसे कैसे काम करवा रहे हैं, प्रोसेस क्या क्या है, जैसे अभी खुदाई चल रही है? सर, प्रोसेस है, पहले हम जो नाप लेंगे, ओके, आपको 10,000 लीटर चाहिए, 20,000 लीटर चाहिए, उस हिसाब से इसकी खुदाई कराई जाती है अपनी लंबाई चौड़ाई में। हाँ, और सोसाइटी की परमिशन में उसी जगह देख करके भी वो जगह के हिसाब से खुदाई की जाती है कि हमने को इतना क्षमता लीटर पानी एक टैंक होना जरूरी है। तो सबसे पहले खुदाई करते हैं। खुदाई करने के बाद सर नीचे बगल में देखिए पत्थर रखे हुए हैं, और ये पत्थर पहले डाल करके इसको सोलिंग की जाती है नीचे, और उसके ऊपर पीसीसी की जाती है, तब इसके ऊपर छड़ की स्टील की जाली बना करके, अच्छा, और चारों बगल बांध काम करके जाली खड़ी करके और 6 से 8 इंच की पर्दी भराई कर आरसीसी की जाती है। ओके। तत्पश्चात ऊपर उसके आरसीसी करके ऊपर का स्लैब ढाला जाता है। ये प्रोसेस है सर। अच्छा, ये अगर टंकी जो बनवा रहे हैं उसमें क्या क्या रिस्क है, मतलब किस तरह का रिस्क है, जैसे लीकेज हो सकता है, इस तरह की बातें हो सकती है, तो इसके लिए क्या ध्यान रखना है? आज का जो टेक्निकल युग आ गया है, हाँ, इसमें कई सारी सुविधाएं मिल चुकी हैं सबको। ओके। जैसे कि अच्छे केमिकल आ गए हैं, आप बढ़िया मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लीकेज होने की कोई संभावना नहीं रहती। बिल्कुल। आज देखिए, आज
से कम 60, 70, 80 साल पुरानी बिल्डिंगें हैं, उसमें आपको लीकेज नहीं मिलेगा, क्योंकि मटेरियल उसमें ठीक ठाक और बढ़िया इस्तेमाल की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वही प्रोसेस इसमें है कि अगर बहुत सही चीज आप इस्तेमाल करेंगे तो उसकी लाइफ भी बनी रहेगी आगे आने वाले समय में, और कोई डैमेज भी नहीं होगा। डैमेज भी नहीं होगा। प्लस इंटरनल अगर आप इसमें टाइल्स वगैरह भी बैठवा देते हैं, टाइल्स बैठवा दीजिए या कड़प्पा या कोटा खड़ा करा दीजिए, हाँ, तो उसकी लाइफ और बढ़ जाती है। ओके ओके ओके। अंदर पानी बाई चांस कहीं से लीकेज रहा तो अंदर सलिया सड़ाता है, सलिया गलाता है, तो उससे बचत हो जाती है। अच्छा, तो पानी भी साफ सुथरा, टाँकी भी सफाई करने में बड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, एक समस्या आती है चूहे की। चूहे कई बार खोद खा देते हैं, तो आप तो इसके लिए क्या करें? चूहे आरसीसी नहीं खोद पाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आरसीसी जो रहता है, हाँ हाँ। लोहे का पूरी जाली बनाई जाती है। अच्छा अच्छा। इसके बाद में कंक्रीट, सीमेंट, रेती सब भरा जाता है और केमिकल भर करके जब वो 8 इंच मोटी वो परत बना दी जाती, चूंकि वो मट्टी और कच्ची जगह तो है नहीं, हाँ हाँ हाँ। चूहे खोद देंगे। ठीक है। हाँ, ब्रिक्स वॉल भी रहे तो एक बार चूहे उतर सकते हैं, लेकिन ये पत्थर से भी ठोस हो जाता है। अच्छा अच्छा। ये उतरना नामुमकिन है। अच्छा, अगर किसी सोसाइटी को चाहिए कि हमें 20,000 लीटर का टंकी चाहिए, तो उसके लिए कितना लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होनी चाहिए? ऐसा कुछ कैलकुलेशन है क्या? है कोई आइडिया? सर, ये निर्भर करता है सोसाइटी के परमिसेस पे कि उसके पास कितनी जगह उपलब्ध है, ठीक है, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई। कब जैसे यहाँ पे देखिए इस सोसाइटी में थोड़ा परमिसेस की कमी है, हाँ हाँ हाँ। तो हिसाब से हमने यहाँ पर इस टंकी का माप लिया है 6x12 का, हाँ, जो कि अंदर रहेगा। 6x12 लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई? हाँ, ऊंचाई और हाइट 6 फीट की रहेगी, गहराई इसकी। हाँ 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 हाँ। तो आप जो हाइट लिए हैं, हाँ, वो एग्जिस्टिंग टंकी का जो हाइट है और जो नया टंकी जो बना रहे, दोनों की हाइट एक जैसी होनी चाहिए? दोनों को एक जैसे करके एक सेम साइज में हाँ हाँ हाँ। समतल रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ऊपर नीचे होगा देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और लोगों को असुविधा होगी। ओके ओके ओके। तो ये कितना दिन में टंकी बन जाएगी ये वाली? सर, ये ज्यादा 15 से 20 दिन में अच्छा रेडी हो जाएगी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अगर मान लें कि एक हाउसिंग सोसाइटी को टंकी बनाने के बारे में प्लान करना है, तो उसे क्या क्या सोचना चाहिए? सर, सबसे पहले तो उसके पास जगह, स्पेस होनी चाहिए, ठीक है, बढ़िया। वो स्पेस के अगल बगल कोई दूसरी टैंक जैसे सेफ्टी टैंक वगैरह ना हो, हाँ हाँ हाँ, और चेम्बर लाइन वगैरह ना हो, हाँ, हाँ। उससे थोड़ी दूरी बनाए रखेंगे तो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है। अच्छा। और जगह भरपूर रहे तो अच्छी खासी स्टोरेज की क्षमता की टैंकी बन सकती है। जैसे कि अब ये 11-11.5 लीटर की टैंकी बन रही है, हाँ हाँ हाँ। ऐसे को हम डबल कर देते हैं तो 22-23 हजार लीटर तक की टंकी तैयार हो जाएगी। अच्छा, एक समस्या आती है सिविल कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट को लेकर के। कई हाउसिंग सोसाइटी के बारे में शिकायत आती है कि उन्हें काम करवाया लेकिन पैसा दिया नहीं है, फिर काफी देरी से पेमेंट दे रहे हैं। तो आप ऐसे हाउसिंग सोसाइटी से क्या अपील करते हैं? सर, हाउसिंग सोसाइटी से यही अपील है कि आप दक्षता रखिए, ऐसी बात नहीं है। कोई सामने वाले का थोड़ा बहुत डिपॉजिट अपने पास एज ए डिपॉजिट करके सेफ्टी के 6 महीना आप पहले देख रख लीजिए, लेकिन सारा का सारा पैसा उसका मत रुकाइए। अच्छा अच्छा। क्योंकि एक ठेकेदार के भरोसे पर 4 आदमियों का पेट पलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद आज कोरोना के बाद से जो भी माल मटेरियल आते हैं वो सब कैश पैसे दे करके आते हैं। बहुत दिक्कत हो गई है। हाँ, तो उसमें क्रेडिट नाम की चीज ही नहीं रह गई है। ठीक है ठीक है। तो ठेकेदार उसमें दबाव में आ जाता है, दबाव में आता है तो आपका ही काम लेट होता है, काम लेट होता है, बदनाम ठेकेदार होता है। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। कुल मिला करके यही अपील है कि आप समय से पेमेंट दे दीजिए, ठेकेदार को अच्छा से अच्छा काम करा के ले लीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद राजू दुबे जी। ये थे राजू दुबे जी, जो कि सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं और ये टंकी का निर्माण कराया जा रहा है, उन्हीं का ये निर्माण वही करवा रहे हैं। तो जल है तो कल है, जैसा कि उन्होंने बताया, तो पानी का प्रबंध कीजिए और वो बूंद बूंद पानी का इस्तेमाल कीजिए, पानी को बर्बाद मत कीजिए। तो रंगारंग इंडिया में आज इतना ही। नमस्कार।